बच्चे का सहारा लेकर फर्जी एआरटीओ बनकर लोगों को ठगता था ये आशिक लोन। लेकिन मीरा साहब पुलिस ने दर्द बोचा है। एसपी हेडक्वार्टर की अध्यक्षता में ये पूरी अरेस्ट जो है वो की गई है। इन्वेस्टिगेशन में पता ये चला है कि जो हम तक रिपोर्ट आई है कि ये एक छोटे बच्चे को इसने अपने साथ रखा होता था और कहीं पर भी ये जब जाता था वहां पर, जैसे रेस्टोरेंट्स में गए, कहीं भी अच्छी जगह गए और वहां पर जाकर जब इसका बिल बनता था तो ये उधर के ओनर को या उधर के मैनेजर को जो है वो बातों में उलझाता था और उनको कहता था कि आपका कोई भी काम अगर किसी भी डिपार्टमेंट में फंसा है तो वो मैं करवाऊंगा। खास तौर पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अगर बात करें कि ये जो अरेस्ट हुई है, जो ये व्यक्ति है आशिक लोन सन ऑफ मकबूल लोन, रेजिडेंस ऑफ ख्वाजा बारामूला, बताया ये जा रहा है कि ये बारामूला का रहने वाला है और ये पुलिस वाला भी हो सकता है, क्योंकि सूत्रों ने पुष्टि की है कि पुलिस तक ये रिपोर्ट पहुंची है कि ये पुलिस वाला और इसकी जो पोस्टिंग है वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। हालांकि हमने जब ये कंफर्म करने की कोशिश की तो ये पता चला कि कंसर्न एसएचओ द्वारा लीगल कार्रवाई हर तरह की गई है। उसमें चाहे हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की तो इन्वेस्टिगेशन भी की गई है और आज की अगर बात करें, इसकी अरेस्ट हालांकि कल की यानी कि 10 अगस्त की हो रखी है, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज 2 विभिन्न जगहों पर जहां पर इसने रेंटेड रूम जो लिया है वहां पर जो है सर्च चल रही है। एक रूम गंग्याल में है और एक रूम छन्नी में ले रखा है इसने। हालांकि एसएचओ द्वारा बताया गया कि जब हम उनके तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची कि भाई ये पुलिस में है और अनंतनाग पोस्टेड है, तो पुलिस ने एक लीगल कार्रवाई जो है वो करते हुए एसएसपी अनंतनाग को, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग पुलिस को जो है एक मैसेज भेजा है इसकी कंफर्मेशन का कि प्रो सोसाइटी मूव के लिए हम पब्लिक के साथ हैं और इस तरह की ठग जो हैं उनको सलाखों के पीछे दे, कानून के जो हाथ हैं वो लंबे हैं, उनको ये बताना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। उसी के चलते उन्होंने एसएचओ मीरा साहब को आदेश दिए और एसएचओ मीरा साहब और एसडीपीओ आरएस पुरा ने जो है ये पूरी अरेस्ट की और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस पूरे केस में आज का अपडेट ये निकलकर सामने आया है, जो हमने पहले भी बताया कि 2 घर इसने रेंट में लिए हैं। हालांकि एक बात आपको और बता दे, जो पता चला है कि इसने 2 शादियां कर रखी हैं, 3 बच्चे हैं इसके। बच्चे का सहारा लेकर फर्जी एआरटीओ बनकर लोगों को ठगता था ये आशिक लोन। लेकिन मीरा साहब पुलिस ने दर्द बोचा है। एसपी हेडक्वार्टर की अध्यक्षता में यह पूरी अरेस्ट जो है वो की गई है। एसपी हेडक्वार्टर द्वारा ही इसको जो है पूरी तरह से नकेल कसने के लिए अपने जूनियर्स को उन्होंने बोला था, चाहे फिर एसडीपीओ की बात करें चाहे फिर एसएचओ की बात करें। चैनल 1 देख रहे हैं आप, वीडियो के अंत तक बने रहिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जनता जनार्दन को जागरूक करें कि ऐसे ठगों से बचें और ऐसे ठगों के शिकार जो है वो ना हो। आपको बता दें कि हमने ये कहा कि बच्चे का सहारा लेता था। इन्वेस्टिगेशन में पता ये चला है कि जो हम तक रिपोर्ट आई है कि ये एक छोटे बच्चे को इसने अपने साथ रखा होता था और कहीं पर भी ये जब जाता था वहां पर, जैसे रेस्टोरेंट्स में गए, कहीं भी अच्छी जगह गए और वहां पर जाकर जब इसका बिल बनता था तो ये उधर के ओनर को या उधर के मैनेजर को जो है वो बातों में उलझाता था और उनको कहता था कि आपका कोई भी काम अगर किसी भी डिपार्टमेंट में फंसा है तो वो मैं करवाऊंगा। खास तौर पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो जब ये वह बात करता था तो उसी के जरिए अपना बिल माफ कराता था और उसके बाद जो है ये वहां से पैसे ऐंठता था। हालांकि सूत्रों द्वारा यह भी बताया गया कि ये जो अरेस्ट हुई है, जो ये व्यक्ति है आशिक लोन सन ऑफ मकबूल लोन, रेजिडेंस ऑफ ख्वाजा बारामूला, बताया ये जा रहा है कि ये बारामूला का रहने वाला है और ये पुलिस वाला भी हो सकता है, क्योंकि सूत्रों ने पुष्टि की है कि पुलिस तक ये रिपोर्ट पहुंची है कि ये पुलिस वाला और इसकी जो पोस्टिंग है वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। हालांकि हमने जब ये कंफर्म करने की कोशिश की तो ये पता चला
कि कंसर्न एसएचओ द्वारा लीगल कार्रवाई हर तरह की गई है। उसमें चाहे हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन भी की गई है। और आज की अगर बात करें, इसकी अरेस्ट हालांकि कल की यानी कि 10 अगस्त की हो रखी है, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज 2 विभिन्न जगहों पर जहां पर इसने रेंटेड रूम जो लिया है वहां पर जो है सर्च चल रही है। एक रूम गंग्याल में है और एक रूम छन्नी में ले रखा है इसने। हालांकि एसएचओ द्वारा बताया गया कि जब हम उनके तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची कि भाई ये पुलिस में है और अनंतनाग पोस्टेड है, तो पुलिस ने एक लीगल कार्रवाई जो है वो करते हुए एसएसपी अनंतनाग को, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग पुलिस को जो है एक मैसेज भेजा है इसकी कंफर्मेशन का। हालांकि बारामूला का रहने वाला और वहां पर भी जो है इसके करैक्टर को लेकर जो है वो क्या वहां पर अपडेट है, उसके लिए भी जो है पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एक ये बड़ी कार्रवाई है क्योंकि इसने कई लाखों रुपए जो है वो लोगों से ठगे हैं। जो मीरा साहब में रिपोर्ट पहुंची है और उसके बाद जब कार्रवाई हुई है या लोग जो उसके बाद वहां पहुंचे हैं जो विक्टिम बने हैं इसके, और वो जो अमाउंट है वो अभी तक जो बताई गई है वो 2,57,000 यानी 2,57,000 की अमाउंट जो है वो बताई गई है। मोडस ऑपरेंडी यही थी कि बच्चे को साथ रखता था, जैसे ही पुलिस कोई कार्रवाई करती थी या जैसे ही जो लोग इसके विक्टिम बने हैं वो अगर इस तक पहुंचते थे, इसको खड़ी बली कहते थे या इसको गलत वगैरह कहते थे, तो या इसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करते थे, तो इसने बच्चे को समझा रखा था कि उसको जैसे लिपटना होता है उसकी टांग से लिपट जाता था, ताकि बच्चे का लिहाज कर लोग जो हैं जो इसके विक्टिम बने हैं वो कहीं इसका दोबारा लिहाज कर दें। और मैं आगे भी अपने वीडियो से ये बताता हूं कि खंड मिठे लोक डोगरे जो जम्मू के डोगरे हैं वो कहीं ना कहीं जो है खंड मिठे लोग हैं, उनको चतुर चालाकी जो है वो थोड़ी कम आती है और वो ऐसे लोगों के बहकावे में खास तौर पे आ जाते हैं। और उसी तरह ये मोडस ऑपरेंडी जो है ये देखने को मिली। इसने भी जो ये आशिक लोन है इसने उसी चीज का फायदा उठाते हुए लोगों को बहुत हद तक ठगा है। हालांकि आपको बताएं कि ये पूरी कार्रवाई जो है सतवारी थाना में एप्लीकेशन जो है वो आई, तालाब तिलो चौकी में एप्लीकेशन आई, लेकिन मीरा साहब जैसे एप्लीकेशन पहुंची इमीडिएटली कार्रवाई करते हुए एसएचओ ने जो है वो इसको दर दबोचा और वहां से दबोचा जहां मीरा साहब में बताया जा रहा है कोई स्विमिंग पूल जो है वो बना था, वहां पर ये गया हुआ था। हालांकि आपको शुरुआत में भी बताया, अभी भी बता दें, ये पूरी अरेस्ट जो है वो सुपरविजन एसपी हेडक्वार्टर द्वारा की गई है। एसपी हेडक्वार्टर द्वारा जो है इस केस पे जो है खास जोर दिया गया है, क्योंकि एसपी हेडक्वार्टर का कहना है कि प्रो सोसाइटी मूव के लिए हम पब्लिक के साथ हैं और इस तरह की ठग जो हैं उनको सलाखों के पीछे दे, कानून के जो हाथ हैं वो लंबे हैं, उनको ये बताना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। उसी के चलते उन्होंने एसएचओ मीरा साहब को आदेश दिए और एसएचओ मीरा साहब और एसडीपीओ आरएस पुरा ने जो है ये पूरी अरेस्ट की और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस पूरे केस में आज का अपडेट ये निकलकर सामने आया है जो हमने पहले भी बताया कि 2 घर इसने रेंट में लिए हैं। हालांकि एक बात आपको और बता दें, जो पता चला है कि इसने 2 शादियां कर रखी हैं, 3 बच्चे हैं इसके, यानी कि इसने 2 शादियां कर रखी हैं और 3 बच्चे हैं, और 2 घर इसने जम्मू में रेंट में ले रखे हैं, एक गंग्याल और एक छन्नी में, और दोनों जगह पर जो है रेड्स चल रही हैं। और आपको बता दूं कि सर्च चल रही है, जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा आप तक साझा करेंगे। लेकिन अभी तक ये बड़ी खबर है, ऐसे फ्रॉडस्टर्स से बचना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी, अगर आपके साथ कभी ये फ्रॉड हो भी जाए तो अपने आसपास के लोगों को अलर्ट कर देना चाहिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, शर्माना या डरना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर आकर, मीडिया के सामने आकर या अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपने करीबी लोगों को एटलीस्ट इन चीजों से आगाह कर देना चाहिए और पुलिस को जो है इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए। सल्यूट करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस को, एसपी हेडक्वार्टर और उनकी टीम को, जिन्होंने ये पूरी कार्रवाई करते हुए एक बड़ा फ्रॉडस्टर पकड़ा है और फर्जी एआरटीओ का तकमा जो है उसको लोगों ने दिया था, क्योंकि ज्यादा तौर पे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड काम में फ्रॉड करके लोगों को लूटता था। चैनल 1 देख रहे थे आप, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।